हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। ऑलराइट, तो अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाला शिफ्ट नहीं देखा गाइस, तो उसके साथ भी एक फॉलोअप ज़रूर बनाकर रखें, ताकि ये जो शिफ्ट है आपको समझने में भी आसानी होगी और वहाँ का एक जो कंटिन्यूड वर्जन है ये फाइन। तो आपके पर्सन आपको लेकर अभी राइट नाउ किन थॉट्स में बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कॉइन्स, ऑल्सो द मून एंड सेवन ऑफ कप्स। तो एक जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, आपके पर्सन आपकी तरफ इमीडिएट कोई एक्शन रखना चाहते हैं, क्योंकि जो एक सबकॉन्शियस लेवल पर जो एक एनर्जी इन्हें महसूस हो रही है, एक तो पहले गिल्ट है, दूसरा ये है कि ही इज इन द ड्रीमी एनर्जीज, ही और शी। ओके, ये बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी एनर्जी में बने हुए हैं, एंड साथ ही साथ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि um, आपकी तरफ ये एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं अभी राइट नाउ। ये एक ऐसा अट्रैक्शन होगा गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से एक आप दोनों के बीच में पुल बना हुआ है, कि आप दोनों एक दूसरे को एक अपने अपनी ओर खींच रहे हो। तो ये मैग्नेटिक पुल है, और ये पुल इस बात को लेकर दर्शा रहा होगा कि आइदर आप या ये दोनों ही इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करना चाहते हैं, एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अगर पेंडिंग हैं, तो वो चीज़ ये पूरा करना चाहते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इट्स अ कार्मिक रिटर्न। जैसे कि इनका कर्मा इन्हें हाउंट कर रहा है गाइस। ज़रूर यहाँ पर एक कार्मिक एंगल इन्वॉल्व है। आइदर इन्होंने आपको चीट किया है, बिट्रे किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे झूठ कहा था, आपसे प्रॉमिसेस करके मुकर गए थे, कमिटमेंट रखकर निभाया नहीं होगा। तो इस तरह से बिहेव करते हैं मैस्कुलिन्स। मतलब इन्हें एक टाइम ऐसा लगता है ना कि ये सब कुछ कॉन्कर कर लेंगे, इनके लिए सब कुछ आसान है, और उस चक्कर में ये झूठ बोल देते हैं। बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि ये इस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और एक बिलीफ सिस्टम भी तो है इनका, कि ये बहुत ज़्यादा रूटेड बिलीफ सिस्टम वाले पर्सन होते हैं। इन्हें जो बचपन से सिखाया गया होता है, ये उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करते आते हैं ब्लाइंडली। ये भी नहीं देखते कि जो भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है या गलत है। तो इस तरह के पर्सन आपके रहे होंगे गाइस, जो जिन्होंने बहुत कुछ आपसे हीट ऑफ द मोमेंट में, या कह सकते हैं उस टाइम की एनर्जी को देखते हुए, इन्होंने आपके साथ आइदर झूठ कह दिया था, बाद में इन्होंने सच कहा होगा आपसे। तो इस तरह का एक धोखा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो यही एक कार्मिक एंगल है जो इस पर्सन को एक गिल्ट शायद देता होगा, एक डिससेटिस्फैक्शन। जो सुकून नहीं आता ना जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो वो जब तक उसके सामने जाकर हम माफी नहीं मांगते या फिर उससे वो सच नहीं कह देते, तब तक हमें वो एक तरह की ट्रिगरिंग महसूस होती रहती है, कि हमें हमारा जो ज़मीर है वो पुश करता रहता है कि जाओ बता दो अपनी हकीकत क्या है, किस तरह से चीज़ें की थी आपने, किन हालात में वो एक्शंस आपने लिए थे। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बने होंगे। बहुत सारा कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पर चल रहा है गाइस। मे बी दे आर बिकमिंग इमोशनल ऑल्सो, और एट द सेम टाइम जब यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, तो आपके पर्सन एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ सेंस करेंगे। ये अटैचमेंट कहाँ से आया है मैं आपको बताती हूँ। इनकारनेशन के समय ट्विन फ्लेम्स को आधा आधा बांट कर दो बॉडीज में भेज दिया जाता है। फाइन। तो ये तब से एक जो कनेक्टिविटी आपके साथ रखते हैं, वही कनेक्टिविटी अब दोबारा से महसूस कर रहे होंगे। और यही वजह है कि ये इमोशनली ड्रेन खुद को महसूस कर रहे हैं, कि सुकून नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते ये बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैं
इस तरह से कुछ करता हूँ, इस तरह से कोई एक्शन लेता हूँ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर मैं अगर ये बात जाकर कहता हूँ तो क्या-क्या मतलब कहता हूँ या कहती हूँ, यहाँ पर देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइस, तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन यही जानना चाहते हैं कि मैं क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट करूँ कि मेरी फेमिनिन्स के साथ मेरी दोबारा से कोलैबोरेशन हो जाए, बातचीत हो जाए, कुछ तो शुरू हो जाए यहाँ पर। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी हैं, ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि कौन-सा रास्ता सही रहेगा, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग द एक्शन फ्रॉम यू एज़ वेल, क्योंकि इन्हें पता है कि एक बार आप इनकी तरफ आ गए तो फिर इनका वो जो बर्डन है या फिर जहाँ पर भी अभी ये स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को, वो हट जाएगा। और ये बहुत ही खुलकर आपसे बात कर सकेंगे। अम, अभी एक ऐसा मतलब एक तकल्लुफ़ टाइप आप दोनों के बीच में होगा कि मैं कैसे बात करूँ अभी, किस मुँह से जाऊँ, ऐसा होता है ना गाइज़ कि जब आप कुछ गलती करते हो तो फिर उस पर्सन से नज़रें मिलाने में आपको थोड़ी-सी परेशानी तो होती है, दिक्कत तो होती है ना? तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स, द जजमेंट। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं, पहले तो ये यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट बना चुकी हैं। मतलब यूनिवर्स आपको स्ट्रेटली कम्युनिकेट कर रहा होगा इस पर्सन के बारे में। बहुत सारे आंसर्स आज आपको पता चल रहे हैं। लाइक आप खुद से क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपको इमीडिएट वेज में आपको आंसर्स मिल रहे हैं। पता चल रहा है कि जो-जो चीज़ें आपके साथ हुई थी या फिर होने वाली हैं, आपको उसका एक आभास या इंट्यूशन आपको महसूस हो रहा है। और इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अ, होता हुआ देख रहे हो। मतलब आपके पास एक प्लानिंग ज़रूर होगी या फिर ऑलरेडी आपने किसी चीज़ को प्रोसेस कर दिया होगा। मतलब वो कहते हैं ना, आपने अगर सोच भी लिया है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर से प्लान के बारे में इवन सोच भी रहे हैं तो उसकी शुरुआत वहाँ से हो गई समझ लें। और उसके बाद जो भी स्टेप आप लोगे वो दूसरी चीज़ें हैं। तो आपने कुछ सोच लिया है, आपने कुछ डिसाइड कर लिया है कि ये होगा, इस तरह से होगा। मे बी यू आर सीकिंग वन मोर अपॉर्चुनिटी हियर टू वर्क ऑन योर सिचुएशन। ऐसा होगा ना कि आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए क्या है। ये मैं उन ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ गाइस, जो बहुत ही हाईली एम्पैथ हैं, इवॉल्व्ड हैं अपने स्पिरिचुअल लेवल्स पर। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर चुके हैं और आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम की वर्थ आपकी लाइफ में क्या है, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं आपको, ये आपको सब पता है। तो यही वजह है कि आप एक मौका चाहते हो यहाँ पर कि एटलीस्ट इनके साथ एक शुरुआत में आया जाए। तो ये कैसे होगा शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आप भी एक ऐसे पर्सन हो, आप इतनी जल्दी झुकने वाले पर्सन हो नहीं। और पास्ट इवेंट्स ऐसे रहे होंगे कि पर्सन की गलती है और आपने चलो फिर भी इनकी तरफ इस तरह का कोई कड़ा एक्शन लिया नहीं होगा, बट आपने इन्हें लेट गो कर दिया था। अब आप ही क्यों जाओगे वापस? तो इस तरह का भी आपके अंदर एक ईगो, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यू आर बीइंग एट योर राइटफुल पार्ट, आप अपने उस साइड पर हो जहाँ पर आप तो पहले सच हो, सही हो, आपने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों झुकूँ यहाँ पर, राइट? तो इस तरह की एनर्जी में आप हो और आप कोई भी एक्शन खुद से लेना नहीं चाहते। यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, बट आपको पता सारा कुछ है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसका किस तरह से एक एक तरह का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हो। फ़ायदा इसलिए कह रही हूँ गाइज़, इस पर्सन से आपको कुछ तो फ़ायदा है। ये आपको भी पता है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपको इस तरह से कोई फ़ायदा होगा कि आप अपने लाइफ़ के हायर पर्पस की तरफ बढ़ सकते हो। तो इनकी एनर्जी लगेगी यहाँ पर। तो ये सोच रहे होंगे आप, कोई आपकी डिज़ायर है, बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर है, उस पर आप वर्क करना चाहते हो और इसी वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना चाहते हो।
अगर बहुत ही बेसिक लेवल्स पर भी आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आप एग्री हो यहाँ पर कि एटलीस्ट ये आएँ और मुझसे जुड़ें और फिर हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कौन कर सकते हैं, ये आपका कहना होगा खुद से भी और इस पर्सन से भी। मतलब अगर आप इन्हें टेलीपैथिक वेज़ में मैसेजेस भेज भी रहे हो, तो इसी तरह से भेज रहे होंगे कि आओ मुझसे कनेक्ट करो क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ पर कॉन्कर करना है। ये हमें मौका मिला है इस लाइफ टाइम में कि हम हमारे हायर वर्जन्स में स्टेप इन कर सकें और वो सारी चीज़ें हासिल कर सकें जिन्हें हम डिज़र्व करते हैं। आप अपने पर्सन के लिए हो सकता है एक ऐसा साइड रखते हो जो जो आप टीचर हो इनके। मतलब आपकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इनके लिए इंस्पिरेशन भी रहे हो गाइस, तो आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया होगा कि लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। अगर आपके मैस्कुलिन आपसे एज में छोटे हैं, तो तब भी आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत सारे लेवल्स पर आपने इन्हें मैच्योर किया होगा, समझाया होगा, लाइफ की सच्चाई आपने इन्हें सिखाई होगी गाइस, तो इस तरह के पर्सन आप होंगे। और अगर ये अपने टैलेंट्स पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, अपने आप पर यकीन नहीं था इनको, तो आपने इन्हें इंस्पायर भी किया है। तो इस तरह का कनेक्शन होगा यहाँ पर एक यू नो एक मास्टर एंड अ स्टूडेंट का कनेक्शन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप डोमिनेट रहोगे और आप चाहोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। आप कैसे झुक सकते हो यहाँ पर? तो ये मैं चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर 5D पर किन एनर्जीज में बने हुए हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं ऑन अ 5D लेवल। 5D लेवल मैं आपको बता दूं गाइस, ये आपका हायर सेल्फ है, आपके मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है। हायर सेल्फ वो चीज होती है जो इस दुनिया की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं, दुनिया में जो जो भी है उससे बिल्कुल परे, कि आपकी ये प्योर सोल का एक फॉर्म है, फाइन। जहाँ पर किसी तरह की कोई दुनियावी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, कुछ भी लाइक किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। आपका यूनिवर्स के साथ बहुत ही स्ट्रेट कनेक्शन होता है एंड देन आपका किसी भी पर्सन के हायर सेल्फ के साथ एक स्ट्रेट कनेक्शन होता है। वहाँ पर बीच में कोई पर्दा नहीं है, बीच में कोई दीवार नहीं है। तो वो उस तरह की ये एनर्जी है। तो ये आपके बारे में ये जानते हैं गाइस कि आप इनके लिए आज भी वही एक साइड रखते हो, आप आज भी इनके लिए केयर करते हो। आप इन्हें भूले नहीं हो। भले ही एक डिफेंसिव एनर्जी में आप हो, मतलब आप अपने आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हो। यू आर जस्ट टेकिंग योर ओन स्टैंड। आप आप इनके सामने इसलिए नहीं झुकना चाहते क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इवेंट्स में जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, वहाँ पर ये गलत थे, आप सही थे। धोखा इन्होंने दिया है, आपने नहीं। तो इनके हायर सेल्फ को तो ये बातें पता है ना, तो ये जानते हैं कि आप नहीं बढ़ोगे यहाँ पर आगे। कहीं न कहीं ये बात इन्हें पता है कि आप तो नहीं आने वाले हो। तो इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ ये समझ रहे हैं कि आप वो पर्सन हो, बहुत अनकंडीशनल पर्सन हो पहले तो। अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? तो इस तरह की बातें ये शायद सबकॉन्शियसली सोच रही हैं, फिर इन्हें डाउनलोड्स ऐसे मिल रहे हैं कि इनका हायर सेल्फ इन्हें बता रहा है कि ये तो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो ना हो आप ही को कुछ करना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो कि इस जर्नी को आप कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हो, इस पर्सन से एनर्जेटिक लेवल्स पर कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन देना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो हाउ द थिंग्स आर गेटिंग प्रोसीडेड, तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस, डेथ, एट ऑफ कॉइंस एंड द स्टार। तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक्शन लेगा। ये जो सिचुएशन है ये एंड होगी। मगर एक चीज आप भी जानते हो कि आप इस पर्सन को स्पाई कर रहे होंगे या फिर एटलीस्ट आप इस पर्सन को सोच रहे होंगे, बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे इस पर्सन के बारे में। तो यूनिवर्स का काम यहाँ पर यह है कि इस पर्सन को किसी तरह से पुश किया जाए। एक ट्रिगर इस तरह से मिल सकता है इनको, एक इशारा मैं जैसे कह सकती हूँ। तो इवन ये इशारा आप भी
इनकी तरफ रख सकते हो कि चलो आप कंप्लीट एक्शन नहीं रख सकते तो एटलीस्ट यूनिवर्स ऐसा कुछ कर देगा कि आप इनकी तरफ कोई इशारा दे दें, एक जेस्चर, यू नो, कि ये आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो इवेंचुअली एंड हो सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पर किसी की। ये ट्रांसफॉर्मेशन आइदर आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। मुझे लगता तो नहीं है कि आपकी होनी है, क्योंकि आपके पर्सन को ही एक पुश की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स तो आपके पर्सन इवेंचुअली एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में चैनल होंगे और इन्हें पता चलेगा कि अगर ये आपको चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इनकी द अल्टीमेट डिज़ायर हो, तो इन्हें कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए इन्हें लड़ना पड़ेगा और एक्शन इस तरह से हो सकता है ना कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर अगेन, या फिर अगर ये लिटरली आकर आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज एस ऑफ एयर की एनर्जीज देखी थी। अभी ये क्लैरिटी में नहीं है, तो एक क्लैरिटी इनको ज़रूर मिलेगी। वो क्लैरिटी आइदर आपसे किस तरह से बात किया जाए, इस बात को लेकर क्लैरिटी हो सकती है, या फिर अम, जो भी जहाँ पर भी ये कन्फ्यूज़्ड हैं अभी राइट नाउ, ओके, वहाँ पर इन्हें इवेंचुअली एक क्लैरिटी मिलेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर आ रहे हैं ये, और यूनिवर्स यहाँ पर एक ज़रूर लीड लेगा आप दोनों के लिए। इस पर्सन को पुश करेगा ताकि ये आपकी तरफ आ सके, और सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो कुछ तो जेस्चर ये इस तरह से भेजेंगे आपकी तरफ, या पोस्ट कुछ ऐसा कर देंगे, जहाँ पर ये आपके बारे में बता रहे हों, या फिर अगर आप इनका प्रोफ़ाइल विज़िट करते हो, तो आपको शायद पता चलेगा कि कुछ कह चुके हैं आपसे, आपको बताना चाह रहे हैं, ये कितना मिस करते हैं आपसे। इस तरह से अलोंग दोज़ लाइन्स ये देख रही हूँ मैं। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे? तो यहाँ पर प्ले की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। ओके, तो मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पर आपको इन्हें एक तरह की स्वीट ट्रिगरिंग देनी पड़ेगी, मतलब एक हल्का सा आपने इन्हें छेड़ देना होगा। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर ही कनेक्टेड हो, तो इनकी तरफ ऐसा कोई इशारा दे दीजिए कि यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट देम, इस तरह से। अगर आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है तो इनका ब्लॉक हटा दीजिए। कुछ पोस्ट ऐसे रख दीजिए ताकि इन्हें पता चले कि यू आर मिसिंग देम, या फिर यू आर थिंकिंग अबाउट देम। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो प्ले वाली एनर्जीज यही है कि कम इन टू द लाइट मोड। बच्चे की तरह आपको यहाँ पर एक एंथुजियास्टिक एनर्जी में चैनल होना पड़ेगा, जो शरारती, मतलब बच्चे कैसे होते हैं, शरारती होते हैं। तो इस तरह से आपको छेड़ देना है इन्हें, एक शरारत कर देनी है ताकि ये एक ट्रिगर में आए, जिसको हम स्वीट ट्रिगरिंग कहेंगे। और उस स्वीट ट्रिगरिंग के चलते ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके, अपने दिल की बात कह सके। मतलब आप इन्हें एक रास्ता बना कर दे रहे हो, देखो मैं आपको ये रास्ता बना कर दे रही हूँ, आप अपनी बात मेरे सामने आकर रख सकते हो। अगर आपको सच में गिल्ट महसूस हो रहा है तो यू कैन जस्ट कम एंड क्लियर इट आउट। जो भी आप दोनों के बीच में बातें रह रह गई हैं, अनकही बातें, वो कह दो आप मुझसे आकर। तो इस तरह की एनर्जी में आपने आना है, ये यूनिवर्स का कहना है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी आप चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।